हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पैरामीटर 80 मीटर। क्या कहा है उसने कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पैरामीटर कितना है 80 मीटर एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में है। इफ सो अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताइए हमें कितनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मेरे को पता है कि वी नो डैट, कि हम जानते हैं कि जो पैरामीटर होता है, वी नो डैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू में एल प्लस बी। ठीक है ना बात। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके इक्वल है 80 मीटर के। तो उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ 2 इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर। यही तो था, है ना। अब मैं कंसीडर करता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को एक वेरिएबल में जो है अपनी इक्वेशन लेकर के आनी है। तो ऐसा करते हैं, तो लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी हो जाएगी, हमने कंसीडर की x। ठीक है ना बात। अगर ये एक x मीटर कंसीडर की तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ब्रेड्थ निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x वैल्यू किस में रखनी है, लेंथ में, क्योंकि हमने लेंथ कंसीडर की। तो x प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं सॉरी, b किसके इक्वल हो जाएगा 40 माइनस एक्स। यानी कि मेरे को अब लेंथ भी पता लग चुकी है और मेरे को ब्रेड्थ भी पता लग चुकी है। ठीक है ना बात। ये कितने मीटर होगी 40 माइनस एक्स मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। उसने कहा है कि एंड एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स। और ये दोनों जो है इनका यानी कि इनका मल्टीपल किसके इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर के। अब मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 40x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले ही पॉजिटिव है यहाँ पे। 400 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को नेचर निकालने हैं, तभी पता लग सकता है कि पॉसिबल है या नहीं। तो कंसीडर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू माइनस के 40 और सी की वैल्यू 400। अगर नेचर ऑफ रूट इसके रियल में आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 40 का स्क्वायर 1600 माइनस में 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 1600। यानी कि कितना आंसर आ गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तो उसके कैसे रूट होते हैं इक्वल एंड रियल रूट होते हैं, है ना। तो अब इसके रूट निकालते हैं। रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं इधर कर दूंगा यहाँ पे, है ना। उसके लिए फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 40 यानी कि प्लस के 40 हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो 0 तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा अपॉन में 2a। 2a का क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा दैट इज 40 अपॉन 2 जिसका आंसर कितना है 20। यानी कि x की वैल्यू 20 आ चुकी है। इसका बात का क्या मीनिंग है कि ये क्या आती है हमारे पास लेंथ थी। और ब्रेड्थ कितनी थी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये भी कितनी हो जाएगी
20 40 में से 20 माइनस करेंगे, ये भी 20 हो जाएगी। ये क्या थी? ब्रेड्थ थी। तो बस यही क्वेश्चन में पूछा था उसने कि अगर पॉसिबल है, पॉसिबल था बिल्कुल, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल दीजिए। तो हमने फाइंड आउट कर दी। ठीक है ना बात? तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। जैसे आपकी हेल्प हुई है वैसे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।